हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में फैमिली से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परिवार को समाज की कोशिका निम्नलिखित में से किसने कहा है? ऑप्शंस दिए गए हैं स्पेंसर, मॉर्गन, अगस्ट कॉम्ट, सोरोकिन। परिवार को समाज की कोशिका इनमें से किसने कहा है? किसके द्वारा परिवार को समाज की कोशिका कहा गया है? स्पेंसर, मॉर्गन, अगस्ट कॉम्ट, सोरोकिन ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अगस्ट कॉम्ट। ठीक है, अगस्ट कॉम्ट ने परिवार को समाज की कोशिका कहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगस्त कॉम्ट परिवार को जो परिवार है, फैमिली है, इसको समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई बताते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई या अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो परिवार यानी फैमिली को बताते हैं। ठीक है, और अगर हम फैमिली शब्द की बात करें, परिवार शब्द, फैमिली शब्द की बात करें, तो इसका उद्भव या इसका जो उद्विकास हुआ है वो किस शब्द से हुआ है? तो फैमिली शब्द का जो उद्भव हुआ है वो लैटिन शब्द फैमिलस से हुआ है। ठीक है, लैटिन शब्द के फैमिलस से हुआ है। और इसका प्रयोग, फैमिली शब्द का प्रयोग हम एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जिसके अंदर, यानी जिस समूह के अंतर्गत माता पिता, उनके बच्चे और जो उस फैमिली में जो वर्क करते हैं, जिन्हें हम दास या नौकर कहते हैं, ये सभी लोग आते हैं इस ग्रुप के अंतर्गत। तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं, परिवार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर अगस्ट कॉम्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक परिवार जहाँ पति और पत्नी दोनों से संबंधित लोग साथ साथ रहते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शंस है संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार और उपरोक्त में से कोई नहीं। एक ऐसी फैमिली है जहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों से ही रिलेटेड जो लोग हैं या जो रिश्तेदार हैं वो सब साथ में रहते हैं। तो ऐसे परिवार को क्या कहा जाएगा? संयुक्त परिवार कहा जाएगा, एकाकी परिवार कहा जाएगा, विस्तृत परिवार कहा जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्तृत परिवार। ठीक है, विस्तृत परिवार यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। पति पत्नी दोनों से संबंधित जो नाते रिश्तेदार होते हैं वो उस परिवार के में साथ में रहते हैं, तो ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है? विस्तृत परिवार कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक किसने लिखी है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपके पीजीटी और नेट के पेपर में भी काफ़ी बार पूछी गई है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। ऑप्शंस हैं वेस्टरमार्क, के.एम. कपाड़िया, इरावती कार्वे, किंग्सले डेविस। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेस्टरमार्क, कपाड़िया, इरावती कार्वे, किंग्सले डेविस ऑप्शंस दिए गए हैं। एंड सोशियोलॉजी की इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पहले ही क्लास ले जा चुकी है। उसकी जो वीडियोस हैं वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, यूट्यूब चैनल के। इसी चैनल की बात की जा रही है। ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं आपका ऐप है क्या मैम? तो ऐप नहीं है, ये जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं, इसी में जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो सोशियोलॉजी की जो इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की जो जितनी भी क्लासेस हुई हैं, वीडियोस हैं, वो सभी आपको एक फ़ोल्डर में मिल जाएंगे। फ़ोल्डर का नाम भी सोशियोलॉजी की इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर करके बना हुआ है।
तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ये जो बुक है वो हो जाएगी वेस्टरमार्क की, ठीक है, वेस्टरमार्क की हो जाएगी। थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, वेस्टरमार्क है तो अब जैसे जाति की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत थे, ठीक उसी ही तरीके से परिवार की उत्पत्ति से भी संबंधित सिद्धांत है कि परिवार का उद्भव कैसे हुआ, उससे संबंधित कई समाजशास्त्रियों ने अपने सिद्धांत दिए हैं। उनमें से है एक विवाहीय परिवार का सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत का नाम क्या है, एक विवाहीय परिवार का सिद्धांत, और ये सिद्धांत दिया हुआ है वेस्टरमार्क ने, ठीक है, वेस्टरमार्क ने। और इसके अलावा प्रमुख समर्थकों में वेस्टरमार्क के अलावा कौन आ जाएंगे, मैलिनोवस्की आ जाएंगे। वेस्टरमार्क एंड मैलिनोवस्की इन दोनों ने ही क्या दिया है, एक विवाहीय परिवार का सिद्धांत दिया हुआ है। और इनकी ये जो बुक है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये बुक आती है 1881 में, 1881 में ये बुक आती है, जिस बुक के अंतर्गत इन्होंने अपना परिवार की उत्पत्ति का जो एक विवाहीय परिवार का सिद्धांत है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार के प्रकार्यात्मक पक्षों का किसने वर्णन किया है। संयुक्त परिवार के प्रकार्यात्मक पक्ष की बात हो रही है, किसने बात की है। ऑप्शंस है IP देसाई, MS गोरे, इरावती कार्वे, AM शाह। IP देसाई, MS गोरे, इरावती कार्वे, AM शाह ऑप्शंस हैं। संयुक्त परिवार के प्रकार्यात्मक पक्ष की बात हो रही है, इनमें से किसने बात की है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, IP देसाई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, AR देसाई नहीं है, IP देसाई है। ठीक है, IP देसाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और IP देसाई ने 423 परिवारों का अध्ययन किया था, 423 परिवारों का अध्ययन किया था। और ये अध्ययन उनका 2 आधारों पर रहा है, 2 आधारों पर इन्होंने 423 परिवारों का अध्ययन किया था। और ये 2 आधार कौन से हैं, पहला जो आधार है वो सदस्यों के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उसके आधार पर परिवार का अध्ययन किया। ठीक है, सदस्यों यानी कि जो परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में जिस तरीके से जो संबंध पाए जाते हैं उन संबंधों के आधार पर परिवार का अध्ययन किया। और जो सेकंड दूसरा है वो अन्य परिवारों के साथ उनके जो संबंध हैं उनके आधार पर परिवार का अध्ययन किया है IP देसाई ने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण किसने बताया है। वेस्टरमार्क, ब्रिफॉल्ट, मॉर्गन, टाइलर ऑप्शंस हैं। पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या भावना को परिवार की उत्पत्ति का इनमें से किसने प्रमुख कारण माना है। वेस्टरमार्क, आर ब्रिफॉल्ट, मॉर्गन, टाइलर ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टरमार्क हो जाएगा। ठीक है, वेस्टरमार्क हो जाएगा। अभी बताया गया है ना आप लोगों को कि इन्होंने परिवार की उत्पत्ति का एक विवाह सिद्धांत दिया था अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में। बुक आती है 1881 में आती है। ठीक है, और इसके अलावा इसके जो प्रमुख समर्थकों में वेस्टरमार्क के अलावा मैलिनोवस्की भी इस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, मैचिंग है। यहाँ पर फैमिली से रिलेटेड बुक्स दी गई हैं, आप लोग देखिए। और इन बुक्स के बारे में काफ़ी बार बातें हो चुकी हैं। आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में नेट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे आप, तब आपको देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर देखिए और फिर बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, ये हो जाएगी पैट्रिशे ओबेरॉय की।
किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इरावती कार्वे की हो जाएगी। फैमिली एंड किनशिप स्टडी ऑफ पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर ये टी.एन. मदान की है। और मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया ये कपाड़िया की है। ठीक है, फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया पैट्रिशे ओबेरॉय की, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इरावती कार्वे, फैमिली एंड किनशिप स्टडी ऑफ पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर टी.एन. मदान, और लास्ट में बुक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये हो जाएगी के.एम. कपाड़िया की। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। परिवार को पति पत्नी और बच्चों से निर्मित जैविक सामाजिक इकाई किसने कहा है परिवार को? ऑप्शंस हैं टी.एन. मदान, इलियट एंड मेरिल, किंग्सले डेविस, लूसी मेयर। टी.एन. मदान, इलियट एंड मेरिल, किंग्सले डेविस, लूसी मेयर ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? 7th का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलियट एंड मेरिल। इलियट एंड मेरिल ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्तंभ परिवार की अवधारणा किसने दी है? ध्यान दीजिएगा, स्तंभ परिवार पूछा जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ऑप्शंस हैं यंग एंड विलमोट, लिप्ले, जिमरमैन, मॉर्गन। यंग एंड विलमोट, लिप्ले, जिमरमैन, मॉर्गन ऑप्शंस हैं। स्तंभ परिवार पूछा जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट किसका है, किसने ये अवधारणा दी है? तो यहाँ पर जो स्तंभ परिवार है वो कॉन्सेप्ट है लिप्ले का। लिप्ले ने स्तंभ परिवार की अवधारणा दी है और इस परिवार को तना परिवार, ठीक है, क्या कहा जाता है? तना परिवार या फिर शाखा परिवार के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, तना परिवार या शाखा परिवार या स्टेम फैमिली ऐसे करके पूछा जाए तो किसका ये कॉन्सेप्ट है, किसने दिया हुआ है? लिप्ले ने दिया हुआ है। ठीक है, अब ये होता कैसा है, ये परिवार क्या है? तो लिप्ले का कहना है कि एक ऐसी फैमिली जिसके यानी कि उनके माता पिता के अगर उस फैमिली में 5-6 संतानें हैं, बच्चे हैं, और ये सभी जो पुत्र हैं उनके 5-6 ये सभी अलग अलग शहरों में रहते हैं, लेकिन जब परिवार में कोई फंक्शन होता है, समारोह होता है, तो वे सभी इकट्ठा होते हैं, उसमें आते हैं और न केवल आते हैं बल्कि वो आर्थिक और जो भावनात्मक सहयोग है वो भी करते हैं। तो लिप्ले कहते हैं वहाँ पर जो संयुक्तता की भावना है वो दिखाई देती है और इसको ही इन्होंने क्या कहा है? शाखा परिवार या तना परिवार कहा है। ठीक है, जिसे स्टेम फैमिली भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, लिप्ले का कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, परिवार का वह स्वरूप जिसमें परिवार एक से ही होता है लेकिन व्यक्ति अन्य विवाहित स्त्रियों से संबंध रख सकते हैं। परिवार का वह स्वरूप जिसमें विवाह शादी एक से ही हो रही है लेकिन जो व्यक्ति है, ठीक है, या जो पति है, ठीक है, वो अन्य विवाहित स्त्रियों से संबंध रख सकता है। अब ये परिवार संबंधित है, ऐसे परिवार को क्या कहा जाएगा? समरक्त परिवार, बहु विवाह, समूह विवाह या फिर युगल परिवार? समरक्त परिवार, बहुविवाही परिवार, समूह विवाही परिवार या फिर युगल परिवार? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? युगल परिवार। ठीक है, युगल परिवार हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर शादी तो एक से ही हो रही है, एक स्त्री से हो रही है, लेकिन जो वर है या हम कह ले जो पति है, व्यक्ति है, वो उस परिवार में अन्य जो विवाहित स्त्रियां हैं, ठीक है, उनसे संबंध रख सकता है। तो ऐसे परिवार को युगल परिवार कहेंगे। अब ये युगल परिवार की बात किसने की थी? तो आपको याद आना चाहिए मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन ने परिवार के 5 प्रकार बताए थे, काफ़ी बार आपको बताया गया है।
और आपको ये पेपर में भी देखने को मिला है PYQ PGT के, या आपने जब नेट का पेपर देखा है उसमें। तो इन्होंने जो 5 टाइप बताए हैं फैमिली के, वो कौन कौन से हैं? पहला तो है समरक्त परिवार। पहला क्या है? समरक्त परिवार है। दूसरा है समूह परिवार। पहला हो जाएगा समरक्त परिवार, दूसरा हो जाएगा समूह परिवार, तीसरा है युगल परिवार, चौथा है पित्त सत्तात्मक परिवार, एंड लास्ट में जो 5th नंबर पर आता है वो है एक विवाहीय परिवार। ठीक है, तो समरक्त परिवार, फिर आ जाएगा समूह विवाहीय परिवार, फिर आएगा युगल परिवार, फिर पित्त सत्तात्मक, और फिर उसके बाद एक विवाहीय परिवार। ये आपको लाइन से याद करना है, कभी कभी सही क्रम में लगाने को आता है, इस तरीके से पूछा जाता है, तो उसे सही से याद करिएगा। पहले समरक्त परिवार आ जाएगा, फिर समूह परिवार, फिर युगल परिवार, फिर आ जाएगा पित्त सत्तात्मक, और फिर लास्ट में आ जाएगा एक विवाहीय परिवार। ठीक है, तो यहाँ पर युगल परिवार ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। आगे देखते हैं, किसने सहनिवास को संयुक्त परिवार के लिए अधिक आवश्यक माना है? सहनिवास ज्वाइंट फैमिली के लिए उसे महत्वपूर्ण मानते हैं इनमें से कौन? ऑप्शंस हैं एडी रॉस, हेनरी मैन, इरावती कार्वे, मजूमदार। बताइए यहाँ पर क्या होगा? सहनिवास को संयुक्त परिवार के लिए अधिक आवश्यक इनमें से कौन मानते हैं? एडी रॉस, हेनरी मैन, इरावती कार्वे, मजूमदार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मजूमदार हो जाएगा। ठीक है, डी एन मजूमदार, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने हो जनजाति पर अध्ययन किया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड द फैमिली। अब ये बुक किसकी है? वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड द फैमिली। ऑप्शंस हैं AR देसाई, विलियम जे गुडे, पीटर लॉसलेट, मॉर्गन। AR देसाई, विलियम जे गुडे, पीटर लॉसलेट, मॉर्गन ऑप्शंस हैं वर्ल्ड रिवोल्यूशन एंड द फैमिली। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट? वर्ल्ड रिवोल्यूशन एंड द फैमिली। बताइए, इस बुक के बारे में बात हो चुकी है पहले। वर्ल्ड रिवोल्यूशन एंड द फैमिली ये बुक हो जाएगी विलियम जे गुडे की। विलियम जे गुडे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउस होल्ड एंड फैमिली इन द पास्ट। हाउस होल्ड एंड द फैमिली इन द पास्ट। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस है पीटर लॉसलेट, माइकल यंग, विलियम जे गुडे, पार्सन्स। हाउस होल्ड एंड फैमिली इन द पास्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाउस होल्ड एंड फैमिली इन द पास्ट ये बुक किसकी हो जाएगी? पीटर लॉसलेट की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने परिवार को विध्वंसक एवं शोषणकारी संस्था माना है? ध्यान दीजिएगा, फैमिली को इनमें से कौन विध्वंसक एवं शोषणकारी संस्था बताते हैं? ऑप्शंस हैं एफ वोगल, पार्सन्स, R.D. लेक, कैथलीन गफ। एफ वोगल, पार्सन्स, R.D. लेक, कैथलीन गफ ऑप्शंस हैं। परिवार को विध्वंसक एवं शोषणकारी संस्था इनमें से किसके द्वारा माना गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बताइए। R.D. लेक हो जाएगा। ठीक है, R.D. लेक हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी एक बुक है जो कि इम्पॉर्टेंट है, बुक का नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली। द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली ये R.D. लेक की बुक है और ये एग्जाम में पूछी जाती है, नेट के पेपर में पूछी गई है, द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन्होंने परिवार को विध्वंसक और शोषणकारी संस्था बताया है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने परिवार के 4 प्रमुख सामाजिक प्रकार बताए हैं?
अब ये फैमिली के हैं, ठीक है, और ये याद रखिएगा प्रमुख पूछे गए हैं, प्रमुख सामाजिक प्रकार। ऑप्शंस हैं जो फंक्शंस बताए गए हैं फैमिली के: प्रजनन, नाबालिग बच्चों की देखरेख, नियोजन और समाजीकरण। ऑप्शंस हैं स्पेंसर, किंग्सले डेविस, पार्सन्स, इनमें से कोई नहीं। परिवार के 4 प्रमुख सामाजिक प्रकार हैं: प्रजनन, नाबालिग बच्चों की देखरेख, नियोजन, समाजीकरण, और ये बताए हैं किंग्सले डेविस ने। किंग्सले डेविस ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक ह्यूमन सोसाइटी, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, किंग्सले डेविस की है ह्यूमन सोसाइटी। और इन्होंने जितनी भी स्टडीज़ की हैं, किंग्सले डेविस ने जितने भी स्टडीज़ किए हैं, जितने भी अध्ययन किए हैं, उन सभी में फंक्शनल अप्रोच का यूज़ किया है। यानी जितने भी इन्होंने अध्ययन किए, उन सभी अध्ययनों में इन्होंने प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक अध्ययन किया, याद आया ना, इन्होंने दिया था किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर का था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से परिवार के 2 प्रकार किसने बताए हैं? स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार। स्वतंत्र नाभिकीय परिवार एक हो जाएगा और दूसरा है मिश्रित परिवार। ऑप्शंस हैं जीपी मर्डॉक, मॉर्गन, लीप्ले, एससी दुबे। परिवार के इन प्रकार की बात किसने की है? फैमिली की ये जो 2 टाइप्स हैं वो किसने बताए हैं? स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार। जीपी मर्डॉक, मॉर्गन, लीप्ले, एससी दुबे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर 15th का? जीपी मर्डॉक, ठीक है, जीपी मर्डॉक हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब जीपी मर्डॉक, इनका नाम आता है, पहले तो ये प्रकारवादी हैं, फंक्शनलिस्ट हैं, ठीक है, और इनकी जो बुक है सोशल स्ट्रक्चर आप लोगों को कई बार बताई गई है। और इन्होंने 250 समाजों का, 250 समाजों का अध्ययन किया था, ठीक है, 250 समाजों पर इनका अध्ययन रहा है। और उन सभी परिवारों में, उन सभी समाजों में इन्होंने क्या देखने को मिला कि जो न्यूक्लियर फैमिली थी, ठीक है, 250 समाजों का इन्होंने अध्ययन किया और उन सभी समाजों में इन्होंने न्यूक्लियर फैमिली को पाया, नाभिकीय परिवार को स्वीकार किया, वहाँ पर नाभिकीय परिवार पाया इन्होंने उन समाजों में। और इन्होंने उस आधार पर ही कहा था परिवार सार्वभौमिक संस्था है, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। इस तरीके से भी पूछा जाता है किसने कहा है, तो जीपी मर्डॉक याद रखिएगा, इन्होंने ही कहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब परिवार में सदस्यों का अपना स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है तो ऐसे परिवार को कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, परिवार में, फैमिली में सदस्यों का अपना स्वार्थ पूछा जा रहा है, सबका नहीं है, अपना स्वार्थ, ठीक है, वो पहले है, वो सर्वोपरि हो जाएगा। तो ऐसा जो परिवार है वो क्या कहा जाता है, उस परिवार को हम क्या कहेंगे? न्यासिता परिवार, स्तंभ परिवार, अति लघु परिवार, प्रतिशय परिवार। बताइए। न्यासिता परिवार, स्तंभ परिवार, अति लघु परिवार, प्रतिशय परिवार, क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? अति लघु परिवार, ठीक है, अति लघु परिवार। अब जिमरमैन, ठीक है, अभी आपने ऑप्शंस में देखा होगा, जिमरमैन हैं, उन्होंने परिवार के 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है, परिवार के 3 प्रकार बताए हैं। एक है न्यासधारी परिवार या जिसे हम न्यासिता परिवार कहते हैं, ठीक है, एक हो जाएगा न्यासधारी या न्यासिता परिवार। दूसरा है गृहस्थ परिवार, जिसे डोमेस्टिक फैमिली बोलते हैं, गृहस्थ परिवार। और तीसरा है अति लघु परिवार या फिर आणविक परिवार, ठीक है, या अणुवादी परिवार। आपने ऑप्शंस में देखा होगा कई बार आणविक परिवार या अणुवादी परिवार दिया होता है। तो ये जिमरमैन ने ही परिवार के इन 3 प्रकारों की बात की है, न्यासधारी या न्यासिता परिवार, गृहस्थ परिवार, फिर आ जाएगा आणविक या अति लघु या अणुवादी परिवार। तो ये
जिमरमैन ने बताए हैं। और इन सभी के बारे में यानी न्यासिता परिवार क्या होता है, अभी तो अपने यहाँ पर अति लघु या जिसे अणुवादी परिवार कहते हैं इसके बारे में जाना, गृहस्थ परिवार के बारे में इन्होंने क्या कहा है, ये सभी आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस परिवार को युवक युवतियाँ विवाह कर स्थापित करते हैं या परिवार है, न्यासिता परिवार, प्रजनन परिवार, घरेलू परिवार, सहचर परिवार। ऐसा परिवार जिसे युवक और युवतियां विवाह करके स्थापित कर रहे हैं, ये जो परिवार है वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाता है ऐसा परिवार, न्यासिता परिवार, प्रजनन परिवार, घरेलू परिवार या फिर सहचर परिवार। बताइए बताइए यहाँ पर, और ये ज़रूर बताना चाहिए आप लोगों को सही, इसमें आपका गलत नहीं होना चाहिए। इस परिवार को क्या कहा जाएगा? तो ये परिवार प्रजनन परिवार कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रजनन परिवार कहलाएगा। आपको याद आना चाहिए वार्नर ने फैमिली के 2 टाइप्स बताए थे। वार्नर ने परिवार के 2 प्रकार बताए थे, एक तो था जन्म मूलक परिवार। ठीक है, एक परिवार का नाम क्या था, जन्म मूलक परिवार, और एक परिवार का नाम उन्होंने क्या बताया था, प्रजनन मूलक परिवार। तो जो जन्म मूलक परिवार है उसके अंतर्गत कौन कौन आता है, इसमें बताते हैं वार्नर कि जन्म मूलक परिवार के अंतर्गत व्यक्ति का, जिसमें उसके व्यक्ति का स्वयं का जन्म हुआ है, और इस परिवार के अंतर्गत उसके जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, ठीक है, व्यक्ति के माता पिता भाई बहन, ये कहलाएगा उसका जन्म मूलक परिवार। और प्रजनन मूलक परिवार वो होगा जिसके अंतर्गत, जैसे आप सेंटेंस पे देख रहे हैं, परिवार, इस परिवार को युवक युवतियां विवाह करके स्थापित करते हैं, और ऐसे परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित जो बच्चे होते हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रजनन परिवार हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने बेंगलोर नगरीय क्षेत्र के उच्च एवं मध्यम वर्गीय हिंदू परिवारों का अध्ययन किया। बेंगलोर में जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें जो उच्च और जो मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार थे उस पर अध्ययन इनमें से किसका रहा है। ऑप्शन है A.D. रॉस, S.C. दुबे, I.P. देसाई, K.M. कपाड़िया। A.D. रॉस, S.C. दुबे, I.P. देसाई, K.M. कपाड़िया ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18th का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए 18th का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर A.D. रॉस हो जाएंगे। A.D. रॉस ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और A.D. रॉस ने प्रौद्योगिकी को, ध्यान दीजिएगा, A.D. रॉस ने प्रौद्योगिकी को, जो ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, उसमें जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, तो संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तनों को के लिए जो जिम्मेदार कारक माना है वो प्रौद्योगिकी को माना है। ठीक है, प्रौद्योगिकी को ज्वाइंट फैमिली में जितने भी चेंजेस हुए हैं उनके लिए उन्होंने जिम्मेदार कारक माना है A.D. रॉस ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, एकांतिक नाभिकीय परिवार, अब ये अवधारणा किसने दी है। ऑप्शंस हैं विलियम जे गुडे, पार्सन्स, डेविड कूपर, एडमंड लीच। एकांतिक नाभिकीय परिवार, अब ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा। एकांतिक नाभिकीय परिवार, यह अवधारणा किसकी हो जाएगी। विलियम जे गुडे, पार्सन्स, डेविड कूपर, एडमंड लीच ऑप्शंस हैं। एकांतिक नाभिकीय परिवार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्सन्स। ये पार्सन्स की अवधारणा है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पार्सन्स का एक स्टेटमेंट आता है कि परिवार
एक कारखाना है जहाँ पर मानवीय व्यक्तित्व का उत्पादन होता है, इस तरीके से आता है कुछ, है ना। परिवार एक कारखाना है जहाँ पर मानवीय व्यक्तित्व का उत्पादन होता है, इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। और जो एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा है, यानी कि ये जो एकांतिक नाभिकीय परिवार पार्सन्स कहते हैं, वो कहते हैं एक तरीके से ये जो परिवार है, अगर हम संरचना की दृष्टि से देखें स्ट्रक्चरली, तो ये बिल्कुल अलग है, नातेदारी व्यवस्था से बिल्कुल ही अलग है। उसका नातेदारी व्यवस्था से किसी भी तरह का कोई जुड़ाव नहीं है, कनेक्शन नहीं है, संबंधित नहीं है। और इस तरीके के परिवार का जो जन्म है या जो उद्भव होता है, पार्सन्स कहते हैं, वो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को, ठीक है, आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए व्यक्ति करता है ऐसे परिवारों का निर्माण, ठीक है। और इनकी जो पार्सन्स की बुक है मैन एंड सिविलाइजेशन है, बुक का नाम क्या है, मैन एंड सिविलाइजेशन है पार्सन्स की बुक का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि वर्तमान औद्योगिक समाज में परिवार संघर्ष का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब वर्तमान जो औद्योगिक समाज है उसमें जो परिवार है वो संघर्ष का एक कारण है, बताइए। ऑप्शंस है लीच, लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, गुडे। लीच, लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, गुडे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीच हो जाएगा, एडमंड लीच, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने औद्योगिक समाज में, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में जो फैमिली हैं, ठीक है, उनका निराशावादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, यदि परिवार मनुष्य की प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था ना करे तो समाज का अस्तित्व मिट जाएगा। अब ये तर्क किसका है, ऑप्शंस हैं कूपर, हेनरी मेन, विलियम जे गुडे, ब्रिफॉल्ट। परिवार मनुष्य की प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं की अगर समुचित व्यवस्था ना करे तो समाज का अस्तित्व क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा। ये कहना इनमें से किसका है, कूपर, हेनरी मेन, विलियम जे गुडे, ब्रिफोर्ड ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलियम जे गुडे हो जाएगा, विलियम जे गुडे, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक का नाम क्या है, वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड द फैमिली। वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड द फैमिली इनकी बुक का नाम है। और इन्होंने परिवार और जो औद्योगिकीकरण है, परिवार और औद्योगिकीकरण के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसका इन्होंने अध्ययन किया। और इन्होंने ये पाया कि जो औद्योगिकीकरण हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उसने परिवार और जो नातेदारी व्यवस्था है उसको क्या पहुंचाया है, हानि पहुंचाई है, उसको नष्ट किया है थोड़ा, उसमें हानि का जो पहुंचाने वाला जो काम है, जो भी समाज में हमें चेंजेस देखने को मिले हैं, फैमिली और जो किनशिप सिस्टम है, तो उसमें उसका कारण किसको मानते हैं, विलियम जे गुडे इंडस्ट्रियलाइजेशन को मानते हैं, औद्योगिकीकरण को मानते हैं। और इनकी बुक का नाम वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड द फैमिली है, बुक का नाम याद रखिएगा। परिवार और औद्योगिकीकरण के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन विलियम जे गुडे ने किया हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, 2 बच्चों एवं पुत्र वधू से निर्मित परिवार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, 2 बच्चों और पुत्र वधू से निर्मित परिवार पूछा जा रहा है, वो क्या कहलाएगा। नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। अब यहाँ पर बताइए ऐसा परिवार क्या कहलाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर,
ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में या भारत के संदर्भ में हम जब परिवार की बात करते हैं तो यहाँ पर परिवार से मतलब ज्वाइंट फैमिली से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब के एम कपाड़िया ने पूछा जा रहा है परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया। के एम कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया है। नवसारी, महुआ, शमीरपेट, रामनगर। बताइए, नवसारी, महुआ, शमीरपेट, रामनगर ऑप्शंस हैं। किस पर अध्ययन रहा है के एम कपाड़िया का। नवसारी पर अध्ययन रहा है। इन्होंने के एम कपाड़िया ने गुजरात में, ठीक है, गुजरात में जो सूरत है, सूरत में एक नवसारी नगर है, ठीक है, वहाँ पर इनका अध्ययन रहा है, ठीक है। और आगे आप लोगों को इससे रिलेटेड बताया जाएगा। और रूरल फैमिली पैटर्न करके इनकी बुक भी है के एम कपाड़िया की, ठीक है। रूरल फैमिली पैटर्न करके, पूरी बुक का नाम नहीं याद आ रहा है। तो इनका अध्ययन ये बुक रही है जिस पे उन्होंने बात की है, वहाँ पर नवसारी नगर से रिलेटेड जो अध्ययन किया था उसकी आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इससे अलावा जो नेक्स्ट क्लास होगी, यानी कि आप लोगों की जो कल भी होगी, वो भी फैमिली से रिलेटेड ही होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाजशास्त्री का अवलोकन भारतीय परिवार के अध्ययनों में रहा है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं। किस समाजशास्त्री का अवलोकन भारतीय परिवार के अध्ययनों में रहा है कि जो हिंदू भावनाएं हैं वो अभी भी ज्वाइंट फैमिली के पक्ष में ही हैं। आई.पी. देसाई, वाई.बी. दामले, के एम कपाड़िया, इरावती कार्वे। आई.पी. देसाई, वाई.बी. दामले, के एम कपाड़िया, इरावती कार्वे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, के एम कपाड़िया, ठीक है। के एम कपाड़िया ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, किसने कहा है कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है। संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है। ऑप्शंस हैं जीपी मर्डॉक, इरावती कार्वे, एम.एस. गोरे, आई.पी. देसाई। क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इरावती कार्वे हो जाएगा। इरावती कार्वे ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है। महुआ में जो संयुक्त परिवार है उसकी संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन पूछा जा रहा है। इनमें से किसने किया, किसके द्वारा किया गया है। के एम कपाड़िया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई, ए.एम. शाह ऑप्शंस हैं। के एम कपाड़िया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई, ए.एम. शाह ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, महुआ पर किसका अध्ययन रहा है। आई.पी. देसाई। आई.पी. देसाई ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने ज्वाइंट फैमिली की जो डेफिनेशन दी थी, परिभाषा दी थी, उसमें क्या इन्होंने कहा था आई.पी. देसाई ने कि संयुक्त परिवार जिसमें एकाकी परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली से ज़्यादा 3 या 3 से भी ज़्यादा पीढ़ियों के जो सदस्य हैं वो संयुक्त परिवार में रहते हैं। सभी जो सदस्य हैं वो संपत्ति, आय, अधिकार, कर्तव्यों से ये क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, उसको उन्होंने संयुक्त परिवार कहा है। तो आई.पी. देसाई यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार लोकाचारों तथा जनरीतियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो इसे संस्थात्मक परिवार कहा जाता है। यह तर्क है
ऑप्शंस हैं लीप्ले, बर्गेस एंड लॉक, यंग एंड विलमोट, वार्नर। ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार लोकाचारों तथा जनरीतियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो इसे संस्थात्मक परिवार कहा जाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है संस्थात्मक परिवार की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शंस है लीप्ले, बर्गेस एंड लॉक, यंग एंड विलमोट, वार्नर ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बर्गेस एंड लॉक हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से किसने परिवार के दो भेद बताए हैं? विवाह संबंधी परिवार और रक्त संबंधी परिवार। परिवार के दो प्रकार, विवाह संबंधी परिवार और एक हो जाएगा रक्त संबंधी परिवार। किसने बात की है? वार्नर, लिंटन, जिमरमैन, मजूमदार ऑप्शंस हैं। विवाह संबंधी परिवार और रक्त संबंधी परिवार की बात किसने की है? वार्नर, लिंटन, जिमरमैन, मजूमदार ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर लिंटन हो जाएगा। ठीक है, लिंटन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भ्रातक बहुपति विवाह पाया जाता है। भ्रातक बहुपति विवाह पाया जाता है कहाँ पर? बताइए। खस जनजाति, नायर जनजाति, टोडा जनजाति या फिर उपयुक्त सभी, इन सभी जनजातियों में। भ्रातक बहुपति विवाह जो परिवार है वो कहाँ पर पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो खस, नायर, टोडा, इन सभी जनजातियों में ये परिवार पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार संबंधित है। ठीक है, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार किससे संबंधित है, किसने बात की है? वार्नर, डेविड कूपर, लीच, जिमरमैन। वार्नर, डेविड कूपर, लीच, जिमरमैन ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये जन्म मूलक परिवार है। ठीक है, बताइए। जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार की बात किसने की हुई है? वार्नर ने की हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।